चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं क्लास 12 के लिए जो डिटर्मिनेंट होता है उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक ना, यानी जो सारणिक है, डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणिक हम बोलते हैं, तो सारणिक का मान कैसे निकालते हैं आज हम सीखेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे लगाए हम कि सारणिक का मान कैसे निकालें, यानी आपको दिया जाएगा कि सारणिक का मान निकाले, हम आपको आज सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब सारणिक का मान कैसे निकालिएगा। तो देखिए जैसे कि आपके सामने लिख दिया है दो ऑर्डर का, इसे आपको पता होगा डिटर्मिनेंट जो है सारणिक जो है क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग ऑब्यूज जो है वही तो सारणिक है ना। तो ठीक है, इसका मान कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा क्योंकि कोई बड़ा ऑर्डर का तो है नहीं। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, हो सकता है आप इसको मान लीजिए या मान लीजिए या आप डायरेक्ट लिख दीजिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऐसे। ठीक ना, डायरेक्ट लिख दीजिए, इसको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। ठीक ना, यानी डिटर्मिनेंट का मान तो कैसे निकालते हैं, ये देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे। ठीक ना, इधर से इधर चलते हैं, देखिए 7 गुना 3 चलेंगे, देखिए 7 गुना 3 पहले चलेंगे है ना, 7 गुना में 3 चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर माइनस आपको देना होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए इधर से चलेंगे तो 5 गुना माइनस 2 देंगे, 5 गुना माइनस 2 देंगे। ठीक ना, तो यहाँ क्या हो गया 7 को 3 बार पढ़िए 21, और माइनस गुना माइनस से कीजिएगा तो कितना आ गया, प्लस आ गया। ये तो प्लस 5 गुना 10 कीजिएगा कितना आ गया 31, मैंने 10 आ गया, 21 10 जोड़िए कितना आ गया 31 आ गया। ठीक, हाँ आपको हो सकता है कि आप ऐसे इसको बना लीजिए इसी क्वेश्चन को, कि देखिए जैसे कि हम इसको 2 नंबर में दे देते हैं। क्वेश्चन है ये कि माना कि ये बराबर हम मान लेते हैं, माना कि ये बराबर, इसको मान लेते, क्वेश्चन दिया जाता है उसको मान लेते, माना कि ये बराबर, तो ये बराबर मान लेते 7 5 माइनस 2 3 मान लिए। आप देखिए कैसे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को इस तरह से भी लिखा जाता है, देखिए इस तरह से। ये क्या सूचित कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यानी सारणी का मान को सूचित कर रहा है। ठीक ना, तो आप देखिए वही बात हो गया सत्तिया यानी 7 गुने में 3 माइनस 5 गुने में माइनस 2 यानी सत्तिया 21 माइनस गुना माइनस प्लस 5 गुना 10 21 10 31। बस ये बताने का मेरा मकसद है कि आप चाहे तो यहाँ मान लीजिए कि माना कि ये बराबर इतना, और तो फिर डायरेक्ट आप बनाइए, यहाँ तो कोई बात है नहीं, ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन है। तो चलिए मान लीजिएगा तो अच्छा लगेगा कि मान के बना रहे अच्छा लगेगा। तो चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं इसका। ठीक ना, इसको साफ कर लेते हैं, बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। अभी एक ही क्वेश्चन देखते हैं, बस मानने के लिए आपको फर्क बता दिए कि आप चाहे तो मान लीजिए, नहीं तो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लिख दीजिए, आपका मर्जी है, इसमें कोई खास बात है नहीं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस अल्फा, दूसरा नंबर क्वेश्चन या तीसरा नाम दे देते हैं, चलिए दोनों विधि को नाम अलग बदल दिए। तो ये हो गया कि आपको ए बराबर हम मान लिए, ए बराबर मान लीजिए, सर्वप्रथम सबसे पहले ये मान लीजिए, तो ए बराबर मान लीजिए क्या, कॉस अल्फा, और क्या दिया है साइन अल्फा, साइन अल्फा, और है साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसका मान निकालना, देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे, आप देखिएगा ध्यान से देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे। यानी सारणिक में सारणी का मान निकालने में यदि आपको आज तक दिक्कत होता है तो आप लगातार वीडियो देखिए, आपका दिक्कत दूर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए तो इसका मान निकालते हैं, सारणी का मान निकालते हैं। तो इसको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इस तरह से साइन से डिनोटेट करता है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यानी सारणी का आप मान निकालते हैं। ठीक ना, तो इस कोना से इस कोना को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा गुना में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा गुना में साइन अल्फा, तो क्या हो गया कॉस गुना कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन गुना साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का एक फॉर्मूला आता है, जो फॉर्मूला होता है कॉस 2 अल्फा, इसका फाइनल आंसर हो गया कॉस 2 अल्फा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए चौथा नंबर भी मान लेते हैं, पहले कुछ भी दिया गया मान लीजिए, अच्छा लगेगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है टेन अल्फा कॉसेक अल्फा, टेन अल्फा कॉसेक अल्फा, देख लीजिए टेन अल्फा कॉसेक अल्फा, और यहां क्या दिया गया है साइन अल्फा कॉट अल्फा, साइन अल्फा कॉट अल्फा। चलिए इसका मान आपको निकालने के लिए सिखा रहे हैं, इसका मान कैसे निकालेगा क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए इसका मान कैसे निकलेगा। तो यहां आपको करना क्या होगा, फिर वही वाला बात वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, चलिए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा। ठीक ना,
आप यहाँ पे क्या जानते हैं कि टेन अल्फा यू हुआ और कोट अल्फा को 1/10 अल्फा लिख सकते हैं ना। आयु हो गया साइन कोसेक अल्फा को 1/sin अल्फा लिख सकते हैं, इंटू साइन अल्फा है। तो यहाँ टेन अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन अल्फा कैंसिल हो गया, यानी 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। और इसे तो आपको 10 क्लास में पता होगा कि टेन अल्फा इंटू कोट अल्फा क्या होता है, 1 होता है, और कोसेक अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होता है, 1 होता है। तो दोनों घट के क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ हम और आसानी से आपको समझाने के लिए इसको कोट को 10 में बदल दिए और कोसेक को हम साइन में बदल दिए, ठीक ना। और देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, ए बराबर दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और क्या दिया गया है साइन थीटा cos थीटा, इस तरह से क्वेश्चन है। इसका मान निकालना है। चलिए इसका मान भी देख लेते हैं कैसे निकलेगा, ठीक ना। तो इसका मान निकालने के लिए आपको चलिए फिर से वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा गुना cos थीटा माइनस साइन थीटा गुना माइनस साइन थीटा, ठीक ना। इसको साफ कर लीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, मिल जाएगा क्वेश्चन। चलिए इसको देखिए लिए तो इसको क्या है, इसको साफ कर देते हैं। चलिए तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा गुना माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा cos गुना cos, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस गुना माइनस प्लस साइन गुना साइन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 10 क्लास का फॉर्मूला है 1 होता है। यदि इस फॉर्मूला में भी किसी को दिक्कत हो तो आप आराम से 10 क्लास का जो वीडियो लोड किया जा रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक का, वहां से सर्च कीजिए पार्ट 1, वहां से फॉर्मूला पार्ट 1 पार्ट 2 में सीख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका फाइनल आंसर 1 हुआ। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। 5 हो गया, 6 नंबर में आते हैं आप, ठीक ना। आज हम जो सॉल्व कर रहे हैं 2 ऑर्डर का ही सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए, फिर जो अगला वीडियो आएगा 3 ऑर्डर का आ जाएगा आपका, ठीक ना। तो इसमें तो 2 ऑर्डर का ही सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते। 6 नंबर क्वेश्चन 1/3 1/5, यानी कहने का मतलब ये जो आपका है कितना है, 1/3 और 1/5, 1/3 1/5, और ये रहा 1/2 1/7, 1/2 1/7। इसका मान निकाला, ठीक ना। चलिए इसका मान निकालें। तो इसका मान कैसे निकलेगा देख लीजिए। तो यहाँ लिखिएगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये हो जाएगा 1/3 गुना में 1/7 माइनस 1/5 गुना में 1/2, ठीक ना। गुना में क्या होता है, भिन्न का गुना ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना होता है। 1 गुना 1 कीजिएगा 1 7 या 21 हो जाएगा, 1 गुना 1 5 गुना 10 हो जाएगा। 21 और 10 का क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए। 21 और 10 का आपको एलसीएम आ गया, 21 गुना 10 आ गया। 21 से कटेगा 10 बचेगा, 10 से कटेगा 21 बचेगा, यानी कितना आ गया, ये आ गया आपका -11/21 गुना 10, ठीक ना। कटने का तो कोई बात ही नहीं है। तो यानी फाइनल आंसर कितना हो गया, -11/210, -11/210। चलिए अगला चलते हैं। हाँ तो चलते चलते हम आ गए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 साफ करके आपको बताते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए इस वीडियो में हम 2 ऑर्डर का सिर्फ कर रहे हैं, ठीक ना। अगला वीडियो जो होगा 3 ऑर्डर का लोड हो जाएगा। इसमें दिया गया है क्वेश्चन आपका 7 नंबर, ए बराबर दिया गया आपका x² - x + 1, x² - x + 1, ठीक ना। और ये रहा आपका x - 1, और ये x + 1 x + 1 x + 1 x + 1, ये वाला क्वेश्चन आपका रहा, ठीक ना। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। आपको क्या करना होगा, जैसे एक ही प्रोसेस में बन ही रहा है साथ में, फिर क्या होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये गुना होगा तो ये लिखा जाएगा आपका x + 1 इंटू x² - x + 1 माइनस, यहाँ आपका लिखा जाएगा x - 1 इंटू x + 1। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद कीजिए जिसमें आपको सिखाया गया होगा कि AQ + BQ जो होता है A + B इंटू A² - AB + B² होता है। तो ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला हो गया,
ये फॉर्मूला हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक ना, ए क्यू प्लस बी क्यू। चलिए एक में तो होल स्क्वायर देना कोई जरूरी है नहीं, इसका हो गया, ठीक ना। यहां से देखिए ए मतलब x हो गया, बी मतलब 1 हो गया, तो 1 का क्यू हो गया। अच्छा यहां देख लीजिए ये किसका फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए तो ये हो गया एक्स क्यू, 1 का क्यू 1 ही हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन और आपके लिए ले लेते हैं। जो क्वेश्चन है 1/2, ये क्वेश्चन 8 नंबर जो आपका है, इसको साफ करके पूरे बोर्ड को ठीक से ले लेते हैं, नहीं तो फिर कट जाएगा क्वेश्चन। चलिए इसको साफ कर लेते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए तो जिनको भी दिक्कत हुआ होगा, यानी डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत होता होगा, उनके लिए हम वीडियो लाए हैं। और कोई राज करके लड़का भी था जिसने ट्वीट किया था कि हमको डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, तो चलिए आज हम आपके लिए सॉल्व कर दे रहे हैं डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन, ठीक ना। और कुछ में दिक्कत हो तो ट्वीट करते रहिए, जितना संभव होगा आपके लिए हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक ना। तो 1/2 8 4 2 है, ठीक ना। देख लीजिए तो 8वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि a बराबर 1/2 8 4 2 8 4 2। चलिए इसको कैसे निकालिएगा, तो देख लीजिए कैसे निकालिएगा। तो यहां से क्या दिखेगा, गुना गुना कीजिएगा ना, 1/2 गुना 2 हो जाएगा, ये 8 गुना 4 हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बच गया, 8 चौक 32 हो गया, ठीक ना। ये माइनस में क्या आ गया, 31 आ गया, ठीक है। तो आज हम आपको सिखाए 2 ऑर्डर का निकालने के लिए सारणिक का मान, जो कि सब 2 ऑर्डर का हमने यूज किया। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो सीखेंगे 3 ऑर्डर का वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। तब तक ये वीडियो अच्छी तरह से देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।